वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू सर गया। आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या के पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रमेय प्रमेय संख्या क्या होती है। यहाँ तक कि प्रमेय प्रमेय संख्या को पहचानने के लिए भी सीख रहे थे। उसके बाद प्रमेय संख्या के जो कुछ प्रकार थे आपका, उसके अंदर जो आते थे जो संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम भाज्य और अभाज्य। तो आज हम महत्वपूर्ण संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र को देखने वाले हैं। तो आज हेडिंग दीजिए, संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका है प्राकृत संख्या। तो यहाँ होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद होता है प्रथम n तक लिख सकते हैं। प्रथम n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। उसके बाद फार्मूला होता है प्रथम n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग। घन माने क्यूब। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगला है प्रथम n तक सम संख्या का योग। सम संख्या का योग फार्मूला था n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1। अगला फार्मूला होता है प्रथम n तक विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो यहाँ तक है 2 2 4 ये 5 फार्मूला। तो प्राकृत है, सम है और विषम है। तो यहाँ तक इस फार्मूला से आपका क्लास 10 में बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है। इस बार भी आया था कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या होता है वो 25 गो होता है, क्योंकि 25 गो सम और 25 गो विषम। तो इसका योग हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625। इस तरह से आपका प्रश्न बोर्ड में आ रहा। तो आपका प्रथम फार्मूला प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 तो n प्लस 1/6। और प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का घनों का योग, घन माने क्यूब का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी पहला वाला का होल स्क्वायर कर दिया। प्रथम n तक सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 और उसके बाद सम विषम संख्या कहेगा तो n स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये संख्या से संबंधित क्या था, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सूत्र था। चलिए बारीकी से चीजों को समझते जाइए, सबका प्रयोग होगा धीरे धीरे करके। कंसेप्ट को अभी पहले आप लोग समझिए। आगे हम लोग चल रहे हैं परिमेय संख्या का पहचान। कैसे हम पता करेंगे कोई संख्या परमेय है या नहीं है, इसके पहचानने के लिए कुछ तरीका है। सबसे पहला चीज है कि संख्या जो होना चाहिए p/q के रूप में हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0,
पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट। यानी संख्या p बटा q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, उसके पूर्णांक के जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, -1, 2, 3, 4 कुछ भी, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे अगर किसी संख्या के नीचे 0 होगा तो हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है p बटा q का पूर्ण वर्गमूल हो। अगर कोई संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो संख्या हो जाएगा परमेय संख्या। जैसे √81 बटा 64, 81 का वर्गमूल 9 और 64 के वर्गमूल 8। अगर पूरा वर्गमूल निकल जाता है या तो काटने से पहले या तो काटने के बाद भी। जैसे और कुछ देखिए, √12 बटा 3, इसको कहेंगे परमेय है कि अपरमेय? तो 12 का वर्गमूल नहीं होता ना तो 3, लेकिन काटने के बाद हो जाता है 3 चौके 12। तो ऊपर हो गया √4 और नीचे 1 4 का 2 और 1 का 1 यानी 2। ये क्या है? परमेय संख्या। चीजों को समझ गए। फिर देखिए अगर रह सकता है तो √2.5, तो सभी लोग का जवाब होगा सर 25 के वर्गमूल 5 है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे 0.5। बच्चा लोग गलत है। ये संख्या देखिए इस तरह से नहीं होगा, ये संख्या परमेय नहीं है, अपरमेय है। देखिए कैसे दशमलव हटावेंगे तो इसके बदले 1 है, जय अंक आगे जाएगा 0। तो देखिए 5 से कटने वाला है, या तो आप वर्गमूल अगर निकालना चाहते हैं तो 25 के वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन 10 के वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये संख्या कैसा है? अपरिमेय है। लेकिन अगर यही रहे 0.25 तो संख्या परमेय हो जाएगा। देखिए कैसे 25 बटा 100 हो जाएगा, दशमलव के बदले 1 है, जय आगे जाएगा 0। 25 के 5 और 100 के 10, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। ये संख्या क्या हो गया? परिमेय। तो काटने से पहले और काटने के बाद भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ काटने के बाद पता चला, यहाँ देखे तोड़ने के बाद पता चला। तो ऐसा नहीं कि जो मन हुआ वो बोल दिया हो गया परमेय संख्या। इस तरह से आपका बोर्ड में आता है। एक देखिए और आता है आपका रूट में, बहुत ही ज्यादा वो फेमस हो चुका है, √3 + 1 और √3 - 1 का गुणनफल क्या होगा? परमेय होगा कि अपरमेय होगा? √3 + 1 और √3 - 1 का गुणनफल आपको पता है, एक फार्मूला है a + b और a - b। फार्मूला होता है a² - b²। तो बोलिए a + b है, a - b है, तो इसका a², तो ये कितना है? √3 का स्क्वायर - b कितना है? 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, या तो कटता नहीं। चलिए आप लोग कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर √9 है, 9 के वर्गमूल 3 होगा। बात तो ही है, √3 का स्क्वायर √9 और 9 के वर्गमूल 3, या स्क्वायर से रूट काट दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 से गया 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। देखिए p बटा q हो गया, p और q पूर्णांक भी है, पूर्णांक आता है कि नहीं? 1 2 भी आता है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है, ये संख्या क्या है? परिमेय है। इस तरह से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल ही बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा पहचानने का और नियम है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत में आवर्ती हो, या दूसरा भाषा में रेकरिंग हो। बात क्या है? दोनों बराबर। या तो दशमलव प्रसार शांत हो, शांत का मतलब भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2.3 भागा देने पर कट गया, 3.242 हमने आगे कुछ नहीं आवे, पूरा पूरा कट गया दशमलव के बाद। लेकिन अशांत आवर्ती का मतलब होता है 2.33333, माने कि ये कटेगा नहीं, आते ही रहेगा, तो रिपीट करेगा। इस रिपीट को रेकरिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, जो रिपीट करता है उस पर रेकरिंग दे देते हैं। जैसे 3.242424 डॉट डॉट, तो यहाँ 3.24 रिपीट कर रहा था, 24 पर रेकरिंग देगा। तो शांत वाला संख्या भी परमेय और रेकरिंग या आवर्ती वाला संख्या भी परमेय। तो ये परमेय संख्या क्या हो गया? आपका पहचान हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला पहचान है, इसको उतार लीजिएगा।
परमेय संख्या के दशमलव प्रसार, परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती का पहचान। यानी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो आपको बताना है या तो शांत होता है या तो अशांत में आवर्ती होता है। बिल्कुल चीजों को समझ लीजिए। जैसे आपके सामने लेते हैं, जैसे 5/2 ले लेते हैं और 5/3 ले लेते हैं, दोनों का दशमलव प्रसार देखते हैं कैसा आ रहा है। तो 5 में आप 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 1.0, 2 पचे 10, पूरा करिए, यानी इसका दशमलव 2.5 हुआ। लेकिन 5 अगर आप 3 करते हैं, 5 में 3 से 3 एक कम 3, 2 बचा 0.0, 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के, माने इस तरह से ये आते ही रहेगा, यानी 1.666 ... आते रहेगा, माने कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो वैसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत, जो भागा देने पर पूरा कट जाता है, और जब नहीं कटता है तो अशांत बोलते हैं। अशांत 2 प्रकार का, या तो रिपीट करेगा या तो नहीं रिपीट करेगा। अगर रिपीट कर रहा है तो आवर्ती कहेंगे, और नहीं रिपीट करेगा तो अनावर्ती कहेंगे। लेकिन यहाँ परमेय संख्या का 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो पूरा वो कट जाएगा, अगर नहीं कटा तो वह रिपीट करना शुरू कर देगा। चीजों को समझ गए। तो इसको पहचान करने के लिए महान गणितज्ञ यूक्लिड ने कुछ रूप बताए, उस रूप को ध्यान दीजिए। तो वो संख्या था, वह कौन सी संख्या जो सभी संख्याओं को काट सकता था? तो शांत का एक रूप आया, शांत का रूप, व्यापक रूप जिसको बोल सकते हैं, p/2 के पावर n गुने fi के पावर, माने कोई भी संख्या को अगर 2 से भागा देंगे तब भी वो पूरा कट जाएगा, और 5 से भागा देंगे तब भी पूरा कट जाएगा, और 2 और 5 दोनों के गुणनफल से भागा देंगे तब भी कट जाएगा। चाहे इसका पावर कुछ के भी रूप में, जैसे 2 के पावर 1 है, 2 से कट जाएगा, 2 के पावर अगर 2 है उससे भी कट जाएगा, पावर के रूप में भी रहेगा तभी कट जाएगा। यानी कुल मिला के 2 और 5 जो है किसी भी संख्या को काट सकता है, अर्थात उसको शांत कर सकता है। क्या कर सकता है? शांत। इसलिए शांत का व्यापक रूप p/2 के पावर n गुने fi के पावर m, जहां n m एक होती है ऋणोत्तर पूर्णांक, माने नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ये 0 से शुरू होता है, यानी कुल मिलाकर के आप पूर्ण संख्या भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 ऋणोत्तर, ये नेम क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर में नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पूर्ण संख्या कुल मिलाकर के आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं। चलिए, तो चलिए ये अगर इस रूप में रहेगा, केवल 2 से भी अगर कट गया तब भी शांत। जैसे अब देखिए 5/2, तो नीचे में पावर क्या गया? मान लीजिए कि यहाँ 8 है, तो ऊपर जो संख्या उसको रहने दीजिए, नीचे वाला संख्या को गुणनखंड करेंगे, तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 5/2 के पावर 3। तो अगर नीचे में केवल 2 के पावर में रहे तब भी क्या होगा? शांत। और जैसे 6/25, तो 6/25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5, 6/5 के पावर 2, केवल 5 के पावर भी रहे तब भी शांत होगा। और 2 और 5 दोनों के पावर रहे, जैसे 17/50, इसको तोड़ेंगे 17, तो 5 5 25 दूनी 50, तो 17/5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1। अगर 2 और 5 दोनों रहे तभी क्या होगा? शांत। माने केवल 2 रहे तब भी शांत, केवल 5 के पावर रहे तब भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहे तब भी शांत। लेकिन अगर 13/15 आ जाए तो 13/5 गुना 3, अब देखिए 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1, अगर केवल 5 रहता तब तो शांत, लेकिन 5 के अलावा क्या गया? 3 आ गया, तो ये शांत नहीं होगा, ये क्या होगा? अशांत में आवर्ती। अशांत में क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा। चीजों को समझ गए। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, काटने के बाद देखा जाता है। जैसे अगर 15/75 रहे तो 15 लिख लीजिए, 75 को 5 5 25, 25 दिया
75 या 3/75 रहे, क्या रहे 3/75। तो अभी नीचे देखिए 5 के पावर और क्या रहा है, अगर इसको देखा जाए 3/5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। तो हम बोले थे नीचे अगर केवल 5 रहेगा तभी 7, केवल 2 रहेगा तभी 7, और 2 और 5 दोनों रहेगा तभी 7। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया। लेकिन ये भी पता है कि ये 3 से 3 कटने वाला है, तो काटने के बाद ये देखेंगे रूप। तो 1/5 के पावर 2, ये क्या हो गया 7। काटने से पहले आपको नहीं देखना, काटने से पहले कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, काटने के बाद देखना है जो बच रहा है नीचे वो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं है पावर। ये लोग समझ गए। तो ये हो गया प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती का पहचान। तो आज तक इतना ही, हम मिलेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में। उसमें हम और रेकरिंग को पी बटा क्यू में करने के लिए सीखेंगे, और कुछ हमारा गणितीय नियम भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक भी हैं इसमें। तो आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।